साईं राम सबको जो भी मुझे यहाँ सुन रहे हैं। मेरा नाम अर्चना है और मैं बनारस से हूँ। बाबा के जो 2 वचन हैं, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, और दूसरा मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। इन 2 वचनों में कितनी सच्चाई है ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। नमस्ते। 2019 में मैं अपनी फैमिली के साथ साईं बाबा के भजन में गई, जहाँ पर जो पहले एक सीरियल आता था साईं बाबा का, तो उसमें साईं बाबा के रोल में जो साईं बाबा की भूमिका निभाते थे वो एक्टर थे। उन एक्टर का नाम है मुकुल नाग। गूगल पे जाइएगा, आपको वो फ़ोटो मिल जाएगी। और वो जो फंक्शन में वहाँ पर आए थे, जो प्रोग्राम हो रहा था, उसका फ़ोटो भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी, ठीक है। तो वो जब हम सब वहाँ पे थे, काफ़ी भीड़ भी थी क्योंकि उनका फंक्शन था। तो जब उनकी एंट्री होती है बाबा के कॉस्ट्यूम में, बाबा के रोल में, ओ माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। ऐसा लगा मानो कि बाबा आ रहे हो। वो जो देख रहे हैं मानो कि मैं बाबा को देख रही हूँ। वो जो बोल रहे हैं मानो बाबा के वचन। और वो जो बाबा उदी पे गाना गाते, उदिया की दुनिया लाओ जी, रमते राम आओ जी। उनका नाचना, ठिठकना, देखना, क्या वो दृश्य था, मैं नहीं बता सकती। वो फीलिंग मैं आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। ओ माय गॉड, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये सब जब हो रहा था तो मैं सिर्फ लगातार उनको देखे जा रही थी, मानो मैं बाबा को देख रही हूँ, साक्षात बाबा को देख रही हूँ। और मेरे मन में यही था, बाबा मुझे गले लगा लो, बाबा मुझे गले लगना है। सिर्फ यही था और मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। तो फंक्शन पूरा हुआ, प्रोग्राम ख़त्म हुआ और जो एक्टर थे वो अपने अपने रूम में गए, और साथ में बाईजम आई, सब जो भी एक्टर, जो भी उन सब उनके माँ के रोल में सब वहाँ पर आए हुए थे। तो वो लोग अपने अपने रूम में गए और मुझे 1% भी विश्वास नहीं था कि मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो फंक्शन जहाँ हो रहा था, तो जो ओनर थे वहाँ के, जो ये सब ऑर्गेनाइज़ किए थे, तो वो आते हैं और वो बोलते हैं मेरे फादर को कि आइए आप मिल लीजिए और इस बच्चे को भी ले आइए। तो इस बच्ची को भी ले आइए। मेरे साथ मेरी मम्मी, छोटी बहन, भाई, सब कोई था। बोलते हैं मेरे पापा को, आइए मिल लीजिए और इस बच्ची को ले आइए। और जब मैं उनके रूम में जाती हूँ, पता नहीं उनके बिल्कुल उनके पास, उनके बेड पे, उनके बगल में जाके बैठती हूँ। उनसे बात होता है, पूछते हैं क्या कर रही हो, वगैरह वगैरह सब बातें होती हैं। और फिर फ़ोटो खींचने के लिए, देखिए मेरे मन में था कि बाबा मुझे गले लगा लो। फ़ोटो खींचने के लिए वो खुद मुझे गले लगाते हैं और वो फ़ोटो मेरी एक मेमोरी के रूप में मुझे मिल जाती है। ये जब मैं बाहर निकली ना, तो मैं सबको दिखा के तो रो नहीं सकती। मन ही मन जब मैं बाहर निकली, बोली क्या हुआ ये मेरे साथ, मुझे बाबा गले लगा लिए, मुझे बाबा ने गले लगाया। ऐसा लगा कि मैं साईं के गले लग रही हूँ, और वो जो खुशी थी वो मैं नहीं बता सकती। स्कूटी स्टार्ट की, अपने अपने घर आई। मैं रो रही थी, मैं अंदर ही अंदर मैं रो जा रही थी। और ये पता है, ये जो रोना होता है ना, ये हम भावों में रोते हैं, उनके प्यार में आंसू निकलते हैं। ये कोई दर्द, ये कोई वैसे आंसू नहीं है। जब आप भगवान में डूब जाते हैं, उनके प्यार में रम जाते हैं ना, तो आंसू खुद पे खुद निकलते हैं और वो खुद बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। रात हो गया, 11, सवा 11 हो गया, हम घर आए, सो गए। मैं वही सब दृश्य अपने आँख के सामने देख रही, आंसू निकल रहे हैं।
सुबह हो गया, मैं जब आँख खोली तो मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे, मैं रो रही थी। मुझे डॉक्टर के यहाँ पे जाना था नंबर लगाने। स्कूटी से गई, और वो ये भी स्टोरी है कि स्कूटी भी मैंने अभी मैंने कि नई स्कूटी थी, बिल्कुल नई स्कूटी थी। मुझे किसी को पीछे बैठा के चलाना नहीं आता था, मैं कभी नहीं किसी को बैठा के चलाई थी, और मैं 1 महीने हो रहे होंगे सारी स्कूटी लिए। तो स्कूटी स्टार्ट की, स्टोर लगाया, हेलमेट लगाया, रास्ते में जा रही हूँ, स्टोर बंदा है, मैं रोए जा रही हूँ। सुबह के 7 शायद बज रहा था, शायद 7 ही बज रहे होंगे। तो मैं स्कूटी स्टार्ट की, स्टोर बंदा है, मेरे आंसू गिर रहे हैं, मैं रोए जा रही हूँ। डॉक्टर के यहाँ गई, मतलब जहाँ पे नंबर लगता है, स्टोर बांध रखी हूँ, आंसू गिर रहे हैं, नंबर लगाई, आंसू गिर रहे हैं, स्कूटी स्टार्ट की, घर की ओर आ रही हूँ। और मेरे मन में ये था, बाबा एक बार बाबा बेटी बोल देते, बाबा एक बार मुझे बेटी बोल देते, बाबा मुझे एक बार बाबा बेटी बोल देते। और ये बोल के मैं रास्ते भर वही रोते हुए बिल्कुल घर के पास आई, बिल्कुल घर के पास, मतलब कि अगर मुझे वहाँ किसी ने नहीं रोका होता तो मैं अपने घर पर ही आ गई थी। कुछ दूरी पे एकदम एक अंकल थे, पैंट शर्ट में थे, काफ़ी हैवी बॉडी थी, यंग नहीं थे, ओल्ड एज के ही थे। ओल्ड एज में भी नहीं, एक होता है जिसका कि मतलब बॉडी काफ़ी हैवी होती है, तो पैर में शायद कुछ प्रॉब्लम था कि क्या उनके। तो फिर वो ना लिफ्ट मांग रहे थे, तो वो बोलते हैं, वो लिफ्ट मांगी, तो मैं वहाँ पे रुक गई, आंसू गिर रहे हैं मेरे। तो बोले कि ध्यान से सुनिएगा बेटी, मुझे थोड़ा आगे छोड़ दोगी। मैं बोली हाँ बाबा बैठिए। वो बैठ गया है। अब मेरे मन में चल रहा था कि अरे यार ये कैसे, मैं तो कभी किसी को नहीं पीछे बैठाई, इतना खराब रोड, इतनी पतली गली, मैं कहीं गिर गई तो बाबा को लेके मैं कैसे इनको बोल दी कि पीछे बैठ जाइए। और मैं ये मन में बोल रही हूँ और वो पीछे से बोले बाबा बेटी घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूँ। मैं देखिए जब बाबा आते हैं ना, जब उनका अनुभव होता है ना, तो हम क्या सोचते हैं, हम बाबा से क्या मांग रहे हो, तो बिल्कुल माइंड से ख़त्म हो जाता है कि हम ऐसा कुछ बोले भी थे या हमें ऐसा कुछ बाबा से चाहिए था। तो हम स्कूटी स्टार्ट की और बिल्कुल घर के थोड़े से दूर पर वो उतर गए। मैं बोली आपको यहीं तक आना था बाबा, आपको जहाँ जाना है बोलिए, मैं आपको छोड़ दूँगी आपके घर पर। नहीं बेटी मुझे यहीं आना था। वो उतर गए और मैं स्कूटी स्टार्ट की और घर आ गई। और जैसे मैं स्कूटी लगाई, देखिए तुरंत बाबा ने याद दिलाया कि तुम मुझसे बेटी बुलवाना चाहती थी, मैं तेरे पास आया, तुझे बेटी बोला और चला गया। मेरी पहली स्कूटी पे पीछे जो बैठा वो थे मेरे साईं बाबा। मुझे रास्ते भर रात भर मैं रोती रही, मुझे आके बेटी बोला वो थे मेरे साईं बाबा। अभी भी मेरे आंसू में बोल रही हूँ और मेरे आंसू गिर रहे हैं, मेरी जवान लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं बाबा के प्यार में हूँ। ये जो मैं बोल रही हूँ ये मुझसे बाबा बुलवा रहे हैं। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्ति हेतु दौड़ा आऊंगा, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ऐसी और भी मेरे पास बहुत से लीलाएं हैं। अगर साईं का आशीर्वाद, साईं की इच्छा हुई तो मैं और भी एक्सपीरियंस साईं पूजा चैनल पे लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।